Hello, my dear friends. Good morning. I hope you all are doing great. So, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. So, friends, today we are going to learn 20 vocabulary, English vocabulary plus phrasal verb. सो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये अगर पूरे के पूरे जो 20 से 25 मैंने मीनिंग वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब लिए हैं, अगर ये आपने अडाप्ट कर लिए और इनको आपने अपने डे टू डे लाइफ में अगर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, सो आई एम श्योर कि आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सभी मीनिंग वर्ड्स को एग्जाम्पल्स के साथ में लिया हुआ है ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ पार्टी, आई कुडंट टेक माई आइज ऑफ हिम। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है टेक माई आइज ऑफ मीन्स मैं बोलते हैं ना, मैं अपने पलके नहीं झपका पाया। जब मैंने उसको देखा तो आई केप्ट लुकिंग एट हर। यहाँ पे टेक माई आइज़ ऑफ, पलके ना झपका पाना, कंटिन्यूसली किसी को देखते रहना, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं टेक माई आइज़ ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, ये डेली हम यूज़ करते हैं। बिट्रे, डिसीव, चीट सभी का मतलब होता है धोखा देना। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। आई थॉट यू वुड नेवर बिट्रे मी। बिट्रे का यूज़ यहाँ पे हो गया। आई थॉट ही वुड नेवर चीट ऑन मी। एंड डिसीव, दिस वुमेन क्लियरली डिसीव्ड टू पीपल। सो बिट्रे, यहाँ पे आई थॉट यू वुड, जब भी हम पास्ट में अगर होते हैं और फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे विल की जगह पे हम वुड यूज़ करते हैं। आई थॉट ही वुड नेवर बिट्रे मी, मैंने सोचा था कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आई थॉट ही वुड नेवर चीट ऑन मी। गाइस, जब भी हम चीट यूज़ करते हैं तो उसके लास्ट में हमें ऑन प्रिपोजिशन यूज़ होता है। चीट ऑन हिम, चीट ऑन हर, या ऐसे चीट ऑन मी। सो चीट के बाद में आप हमेशा अपने माइंड में रखिए कि ऑन प्रिपोजिशन यूज़ होता है। सो आई थॉट ही वुड नेवर चीट ऑन मी, मैंने सोचा था कि वो मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा। इसी तरीके डिसीव का है, डिसीव का भी होता है धोखा देना। डिसीव मेनली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आप कह सकते हो कि गर्ल्स या बॉयज़ जो एक होता है ना कि प्यार में उसने उसको धोखा दे दिया, तो वहाँ पे ज़्यादातर डिसीव यूज़ होता है। बिट्रे भी यूज़ होता है, जैसे अगर किसी ने किसी को बिजनेस में बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। तो सारी मीनिंग सबका एक है कि धोखा देना, बट थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये करते हैं। दिस वुमेन क्लियरली डिसीव्ड टू पीपल, इस औरत ने, इस वुमेन ने क्लियरली दो लोगों को डिसीव किया, धोखा दिया। तो यहाँ पे आप धोखा देने के लिए आप बिट्रे यूज़ कर सकते हैं, डिसीव यूज़ कर सकते हैं और चीट यूज़ कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है, दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सैड है, शी इज़ क्राइंग। सो वो कुछ अपना जो उसके साथ में आप कह सकते हैं वॉट एवर हैपेंड विथ हर, वो जस्ट अपनी फ्रेंड को नरेट कर रही है। सो आई हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन हिम बट ही टर्न आउट टू बी जस्ट लाइक द अदर्स। ये किसी के बारे में बोल रही है जिसने भी इसको डिसीव किया है या चीट किया है। बोलती है कि आई हैड अ लॉट ऑफ फेथ, यहाँ पे हैड पास्ट के लिए, पास्ट पोजीशन के लिए है कि मुझे उस पर बहुत सारा फेथ था, ट्रस्ट था, यू कैन से, मुझे उस पर बहुत सारा ट्रस्ट था। बट लेकिन ही टर्न आउट टू बी जस्ट लाइक द अदर्स, लेकिन वो भी टर्न आउट होता है कि वो भी निकला, मतलब वो भी दूसरों की तरह ही निकला।
मुझे उस पे बहुत भरोसा था, मैं समझती थी कि वो औरों की तरह नहीं है, कुछ डिफरेंट है, फेथ है, उस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, बट इवेंचुअली वो भी वैसा ही निकला और उसने मुझे डिसीव किया। तो टर्न आउट यहाँ पे यूज़ होता है जब टर्न आउट कोई किसी चीज़ में ट्रांसफ़र आप कह सकते हैं, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जो चेंज होता है, स्थिति में बदलाव होता है, उस वो टर्न आउट जब टर्न आउट आप कह सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई पहले बहुत अच्छा था लेकिन सडनली ऑल ऑफ अ सडन उसका बिल्कुल से बिहेवियर चेंज हो गया, तो ही टर्न आउट। नेक्स्ट, आई हेट इट व्हेन पीपल टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस। कहती है कि मुझे बहुत, आई हेट इट, मुझे घृणा है इस चीज़ से जब लोग मेरी हेल्पलेसनेस, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, टेक एडवांटेज। आई हेट इट व्हेन पीपल टेक एडवांटेज ऑफ माई हेल्पलेसनेस। जब पीपल मेरी हेल्पलेसनेस मीन्स मजबूरी, मेरी कंपल्शन का फ़ायदा उठाते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों से, ऐसी कंडीशन से हेट है। टेक एडवांटेज, फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट है, द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, नेवरदलेस आई स्टिल मैनेज रीच टू द ऑफिस। यहाँ पे कई मीनिंग वर्ड्स यूज़ हुई हैं, एक आपका कॉन्ट्रैक्शन भी है, कनेक्टर्स। सो ब्रोक डाउन होता है जब हमारी जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो ख़राब हो जाता है। द कार ब्रोक डाउन, कार ख़राब हो गई, ऑन द वे, रास्ते में। नेवरदलेस, ये नेवरदलेस मीन्स होता है कि इसके बावजूद, having said that, yet, however, but, still, ये सारे एक फैमिली के हैं, तो यहाँ पे नंदलेस, नेवरदलेस भी इसी में है। नेवरदलेस यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। आई स्टिल मैनेज्ड रीच टू द ऑफिस, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसके बावजूद भी मैं ऑफिस पहुंची, मैनेज किया मैंने अपने आप को ऑफिस तक पहुंचने में। सो यहाँ पे ब्रोक डाउन है जब गाड़ी ख़राब हो जाती है, ऑन द वे रास्ता है, नेवरदलेस इसके बावजूद है, आई स्टिल मैनेज्ड, मैंने मैनेज किया, रीच पहुंचना, टू द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने में। नेक्स्ट है, आई हैड अ इंटेंस फीवर, नेवरदलेस आई केम टू द ऑफिस। यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हुई है, इंटेंस और सीवियर। इंटेंस और सीवियर दोनों का ही मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, इंटेंस। ये कहती है कि आई हैड अ इंटेंस फीवर, हालांकि मुझे बहुत तेज फीवर था। यहाँ पे गाइस आपको पता ही होगा कि जब फीवर वर्ड आता है उसके पहले हम आ लगाते हैं, ए लगाते हैं। सो आ ऐसा नहीं है कि एक फीवर, लेकिन ये एक डिजीज़ है, तो उसके लिए एक डिजीज़ है, इसलिए यहाँ पे आ आता है फीवर से पहले। सो आई हैड अ इंटेंस फीवर, नेवरदलेस, इसके बावजूद भी आई केम टू द ऑफिस, मैं ऑफिस आई। सो इंटेंस और सीवियर मीन्स बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, आई नेवर रन अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रन अवे यहाँ पे यूज़ हुआ है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी भी भागती नहीं हूँ, मुंह नहीं मोड़ती हूँ, तो रन अवे यहाँ यूज़ हुआ है। आई नेवर रन अवे फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रन अवे नहीं करती हूँ। नेक्स्ट, आई ऑलवेज स्टे committed to my responsibilities. I stay committed because I was part of the problem. यहाँ पे दो सेंटेंस में मैंने यूज़ करके आपको बताया है। स्टे कमिटेड, स्टे कमिटेड होता है जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, वचनबद्ध होना, मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू बैक, आई कांट टेक माई वर्ड बैक। मतलब मैंने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, मैं जो मैंने बोला है मैं उसको करूँगा भी। सो इस तरीके के जो हम प्रोमिसेस करते हैं उसके लिए स्टे कमिटेड, स्टे कमिटेड। तो ये है वचनबद्ध होना। दूसरा सेंटेंस, आई स्टेड कमिटेड बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मैं मतलब स्टेड कमिटेड थी, मैं उस प्रॉब्लम का हिस्सा थी, इसलिए जो भी वहाँ पे हो रहा था मैं वहाँ पे स्टैंड ले रही थी, मैं खड़ी हुई थी, क्योंकि उस प्रॉब्लम का मैं एक हिस्सा थी। तो आई स्टेड कमिटेड,
मैं जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी ब्लेम्स थे उसके लिए मैं स्टेट कमिटेड थी कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ से बैकआउट नहीं कर रही हूँ। गॉन थ्रो बहुत ही पॉपुलर है। ये एज पर टेंसेस चेंज होता है, जो गोइंग, गॉन, ये एज पर टेंसेस चेंज होता है। सो गॉन थ्रो यहाँ पे यूज़ हुआ है। आई नो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट। ये पास्ट के लिए यूज़ हुआ है कि मैं जानती हूँ कि ऑलरेडी तुम बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजर चुकी हो। और अगर कोई गुजर रहा है तो वहाँ पे गोइंग थ्रू हो जाएगा। सपोज दैट शी इज़ गोइंग थ्रू विथ हर बैड टाइम और टफ टाइम, शी इज़ गोइंग थ्रू विथ हर टफ टाइम, वो अपने मुश्किल समय से गुजर रही है। गोइंग थ्रू गुजर रही है, गॉन थ्रू ऑलरेडी मतलब हो चुका है जो भी होना था। सो आई नो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट, तुम बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर चुकी हो, ये मैं जानती हूँ। नेक्स्ट, एज आई वॉज हैविंग माई डिनर लाइट वेंट ऑफ। लाइट वेंट ऑफ, लाइट चला जाना जो होता है, लाइट हैज़ गॉन यू कैन ऑल्सो से, मीन्स अगर हैज़ गॉन हम तब गाइस बोलते हैं कि लाइट चली गई है और अभी तक आई नहीं है, सो हैज़ गॉन। लेकिन लाइट चली गई थी अब वापस आ गई है तो उसके लिए वेंट ऑफ। सो ये कह रही है कि एज आई वॉज हैविंग माई डिनर, जैसे मैं अपना डिनर कर रही थी, लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई थी। अब वो मतलब जब अब ये बात कर रहे हैं उस समय लाइट आ चुकी है, लेकिन हैज़ गॉन हम बोलेंगे तो लाइट अभी भी नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट ऑफ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, आई बेग और रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स प्लीज़ डोंट टेल दिस टू एनीवन। ये कहती है कि मेरी तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और विनती है कि ये किसी को मत बोलना, किसी के साथ शेयर मत करना। फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ करके विनती है, फोल्डेड हैंड हाथ जोड़ करके विनती है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं कि मेरी हाथ जोड़ करके तुमसे विनती है, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं फोल्डेड हैंड्स। नेक्स्ट है, यू मस्ट नो हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे ये है स्टैंड अप फॉर, और यू कैन से यू मस्ट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। अगर हम किसी को सजेशन देते हैं कि तुम्हें अपने अधिकारों के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए, सो यू मस्ट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। नेक्स्ट गाइस है, इफ़ यू वॉन्ट मनी, अगर तुम पैसा चाहती हो, जस्ट आस्क मी, मुझसे बोलो, मुझसे पूछो। डोंट बीट अराउंड द बुश, ये एक फ्रेजल वर्ब है। डोंट बीट अराउंड द बस बुश मीन्स इधर उधर की बातें मत करो, मुद्दे की बात करो। हम बोलते हैं ना कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। सो ये है डोंट बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब इधर उधर की बातें मत करो, कम टू द पॉइंट। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं, बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट, ऑल हर हार्ड वर्क पेड ऑफ इन द एंड शी फाइनली पास द फाइनल एग्ज़ाम। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है वो है पेज ऑफ। पेज ऑफ मीन्स होता है मेहनत रंग लाना। सो ये बोलती है कि आखिरकार, लास्ट में, या हाँ इन द एंड, लास्ट में उसकी मेहनत रंग लाई, एंड शी फाइनली पास द फाइनल एग्ज़ाम, उसने फाइनली फाइनल एग्ज़ाम पास कर लिया। ऑल हर हार्ड वर्क पेड ऑफ, यहाँ पे पे का जो पास्ट की बात हो रही है तो ये पेड हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूटी है तो पेइंग ऑफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नीडलेस टू से आई नो हाउ टू डू माई वर्क। नीडलेस टू से इसका मतलब होता है कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू से। तो यहाँ पे नीडलेस एक बना बनाया फ्रेजल वर्ब है। नीडलेस टू से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो हाउ टू डू माई वर्क, हाउ टू परफॉर्म माई वर्क, नीडलेस टू से। गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है
लैडन विथ होता है, शी इज़ लैडन विथ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मीन्स वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे होता है ना बिजी रहना, तो स्वाम्ड होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरी हुई है, तो वहाँ पे लैडन विथ यूज़ होता है। शी इज़ लैडन विथ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लैडन उसके लिए भी यूज़ होता है, सपोज दैट कोई ट्री है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो दैट ट्री लैडन विथ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। तो लैडन विथ मीन्स किसी चीज़ से घिरा होना, वहाँ पे यूज़ होता है लैडन विथ। ओके गाइस, सो ये वीडियो था आज का, और इसमें हमने सारे जो वर्ड मीनिंग थी, फ्रेजल वर्ब थे विथ एग्जांपल्स हमने सीखे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक आप नोट पैड बना लीजिए। नोट पैड आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, और जितना भी आप डे टू डे सीखते हैं किसी भी वीडियो से, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए और उनको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। और दो तीन दिन कंटिन्यूटी जब आप यूज़ करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम यू विल एबल टू सी दैट इट विल कम आउट फ्रॉम योर माइंड, और आप अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ कर पाएंगे। सो देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ लर्निंग। So guys, let's meet our next video. Till then, keep practicing, keep learning, and be happy. Okay guys, so have a nice day. Thank you.